भारत की कूटनीति की दाद देनी होगी। अलग अलग देश अब भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। अलग अलग देश भारत की जो बढ़ती इकोनॉमी है उसका किसी न किसी तरीके से हिस्सा बनना चाहते हैं। और इस बार अर्मेनिया के द्वारा भारत को एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट ऑफर किया गया है, जिसके चलते इंडिया और अर्मेनिया का जो डायरेक्ट लिंकेज है वो तो इम्प्रूव होगा ही होगा, लेकिन इस रूट के साथ साथ अर्मेनिया ने ये भी कहा है कि इससे जो इंडिया की आगे कनेक्टिविटी है यूरोप के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे अर्मेनिया के द्वारा रिसेंटली एक ऑल्टरनेटिव सी ट्रेड रूट को ऑफर किया गया है। और ये वाला जो नया ट्रेड रूट है जिसकी हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, इसे कहा जाता है द पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर या फिर द पर्शियन गल्फ ब्लैक सी ट्रांजिट कॉरिडोर भी इसे कहा जाता है। इस मैप को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई जहाज़ है जो कि मुंबई से निकला है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले जाएगा ईरान की तरफ। ईरान में वो जाएगा ईरान का जो फेमस पोर्ट है बंदर अब्बास। उसके बाद वहाँ पे सामान अनलोड होते हुए ईरान में रोड या फिर रेल के माध्यम से ईरान के दूसरे कोने तक पहुँचेगा, जहाँ से वो एंट्री ले लेगा अर्मेनिया के अंदर। अर्मेनिया के बाद वही सामान फिर एंट्री ले लेगा जॉर्जिया के अंदर। एंड उसके बाद आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। आप चाहें तो जॉर्जिया से उसके बाद इधर को जा सकते हैं यूरोप के अंदर, आप चाहें तो जॉर्जिया से उसके बाद आगे रशिया में भी जा सकते हैं। ये वाला जो ट्रेड रूट ऑफर किया गया है, ये अर्मेनिया का मानना है कि इससे इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा। बिकॉज जो सुएज कैनाल का ट्रेड रूट है उसमें आपको मालूम होगा रिसेंटली बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स सामने आए हैं, और वैसे भी वो वाला जो ट्रेड रूट है हाईली कंजेस्टेड माना जाता है। इसी ट्रेड रूट के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो इसमें रूट है वो क्या होने वाला है। एक बहुत ही फेमस ट्रेड रूट है जिसका नाम है INSTC। उसमें और इस वाले ट्रेड रूट में क्या फ़र्क है उसके बारे में चर्चा को भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस के एरिया में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में आप सभी के लिए 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो दोस्तों अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं, सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल तरीका है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको एक बिटली लिंक, वहाँ पर जाकर के क्लिक करना होगा और उस बिटली लिंक पे अपनी क्वेरी भरिए। साथ में मेरा कोड डेफिनेटली भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग INSTC की बात कर लेते हैं। देखिए, हमें जो ट्रेडिशनल रूट है जो कि अभी तक भारत से लेकर यूरोप तक फॉलो किया जाता है या फिर इवन रशिया तक फॉलो किया जाता है, वो हम सभी जानते हैं कि स्टैंडर्ड रूट है, जिसमें कि सुएज कैनाल वाला जो रूट है वो यहाँ देखने को मिलता है। कोई भी जहाज़ मुंबई से निकलता है, उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करते हुए, रेड सी क्रॉस करते हुए सुएज कैनाल, देन मेडिट्रानियन सी, उसके बाद ये सब करने कराने के बाद ये पूरे यूरोप को एक्सेसिबल हो जाता है। लेकिन जो INSTC का रूट था ये यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था कुछ साल पहले, जिसमें कि ऑल्टरनेटिव ऑफर किया गया था कि मुंबई से हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग जा सकेंगे और हमें गल्फ ऑफ एडन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे जाएंगे डायरेक्टली पर्शियन गल्फ में, जिसमें कि ईरान में एंट्री लेंगे और उसके बाद आगे अजरबैजान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हम लोग रशिया तक पहुँच जाएंगे। रशिया तक पहुँच गए तो ऑटोमेटिकली हम लोग यूरोप तक पहुँच ही जाएंगे। जिस रूट की हम लोग बात कर रहे हैं इसे पॉपुलरली INSTC कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये भी अपने आप में एक गेम चेंजिंग रूट है जो कि 7200 किलोमीटर लंबा है और ये मल्टी मोडाल रूट है। मतलब कि इसमें जहाज़ भी आते हैं, रोड नेटवर्क भी आता है, रेल नेटवर्क भी आता है। और जब ये शुरू किया गया था तो इसमें काफ़ी कम देश थे, 3-4 देश ही थे, ईरान, रशिया और इंडिया मेनली था। लेकिन धीरे धीरे इसको लेकर जो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि सामने आई हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि हम भी इसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 13 के आसपास मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया, ईरान, रशिया तो हैं ही, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, टर्की, सीरिया, यूक्रेन और कुछ इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स, कुछ और कंट्रीज़ जो हिस्सा बनना चाहती हैं, वो सब हमें देखने को मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंगली आज से 1.5 साल पहले ये वाला जो पूरा का पूरा रूट था इसको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया था। पहला रशियन रेल ट्रांजिट जो कार्गो था वो यहाँ पर ईरान में आ चुका था, जो कि बाय द वे इंडिया की तरफ जाने वाला था।
ये रूट भी अपने आप में बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन रूट है, क्योंकि कहा जाता है कि ये सुएज कैनाल रूट को बाईपास कर सकता है, क्योंकि सुएज कैनाल का जो रास्ता है उसमें अभी भी 40 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो रास्ता INSTC का है इसमें मात्र 25 दिन का ही आपको समय लगता है। तो ये डेफिनेटली एक बड़ी बात है। लेकिन अर्मेनिया ने इसका भी अब एक नया ऑल्टरनेटिव ऑफर कर दिया है, मतलब कि एक ऑल्टरनेटिव का दूसरा नया ऑल्टरनेटिव अर्मेनिया ने ऑफर कर दिया है, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बन जाता है करंट सिचुएशन को देखते हुए। यहाँ पर अर्मेनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रिसेंटली, सॉरी नॉट द फॉरेन मिनिस्टर, उनके जो लेबर एंड सोशल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो दिल्ली आए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पर कहा द अर्मेनियन गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू फॉर्मिंग पार्टनरशिप्स इन मेजर रीजनल एंड ग्लोबल प्रोजेक्ट्स जैसे कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और साथ में इन्होंने जिक्र किया द गल्फ ब्लैक सी ट्रांसपोर्ट, जो ये वाला कॉरिडोर है इसी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर, जिसको लेकर अर्मेनिया कह रहा है कि हम आपको अब ये भी ऑफर कर रहे हैं। इनका जो प्रपोजल है बड़ा सिंपल है। अर्मेनिया हैज़ प्रपोज कि पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर होगा, जिससे कि इंडियन ट्रेडर्स को रशिया एवं यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर अगेन इस रूट को देखिए। इस रूट की सबसे खास बात क्या है, ये मुंबई से लेकर बंदर अब्बास तक तो चलो ठीक है सेम है, बंदर अब्बास से लेकर ईरान के दूसरे कोने तक भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आके कहानी बदल जाती है। आप ध्यान से देखिए, जो INSTC का रूट है उसमें कहानी मुंबई से लेकर बंदर अब्बास से लेकर यहाँ तक जाती है, लेकिन वहाँ से वो अज़रबैजान के अंदर एंट्री ले लेती है, और उसके बाद वो अर्मेनिया नहीं जाती, यहीं पर एंट्री ले लेती है आगे रशिया में। लेकिन जो ये वाला रूट है दोस्तों, ये ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा सा बॉर्डर है जो कि अर्मेनिया के साथ ईरान का टच होता है। आई विल शो यू, थोड़ा जूम करके आप देख पाएंगे, छोटा सा बॉर्डर है जो कि अर्मेनिया और ईरान आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यहीं पर बिकॉज दिस हैपन्स, इसीलिए इन्होंने कहा है कि आप ईरान से डायरेक्टली अर्मेनिया आइए, आपको अज़रबैजान जाना भी नहीं पड़ेगा। वंस यू हैव एंटर्ड अर्मेनिया, उसके बाद तो कहानी सिंपल है, ये अर्मेनिया है, अर्मेनिया से आगे जॉर्जिया चले गए, जॉर्जिया से फिर जहाँ भी आपको जाना है, भले आपको ब्लैक सी के थ्रू जाना है, भले आपको डायरेक्टली रशिया जाना है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। सवाल ये आता है कि अर्मेनिया सडनली हमें ये ऑफ़र क्यों कर रहा है। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो पिछले 2 सालों में इंडिया और अर्मेनिया के डिफेंस के जो टाइज़ हैं थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। भारत के द्वारा भारी मात्रा में अर्मेनिया को जो रक्षा के इक्विपमेंट्स हैं वो सप्लाई किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं 2022 में, आप देखिए हमने बहुत सारी पिनाका मिसाइल्स को ऑफ़र किया, वो उनके द्वारा खरीदी गई। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 6000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इसको लेकर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, चाहें तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ये खबर आज से 2 महीने पहले की ही है। तो हमारे जो संबंध हैं वो अर्मेनिया के साथ बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अर्मेनिया यहाँ पर खुद एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है। वो कह रहा है कि जो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं उसमें आपको अज़रबैजान के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज अज़रबैजान एंड पाकिस्तान एंड टर्की ये अपनी एक इस्लामिक एक्सिस को भी बना रहे हैं, और उस चीज़ को बाईपास करने का मौका अर्मेनिया यहाँ पे भारत को दे रहा है। अगर आप अगेन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इंडिया और अज़रबैजान के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। आई विल शो यू सम रिसेंट न्यूज़ ऑल्सो। 2 महीने पहले अज़रबैजान ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर, और जस्ट लास्ट वीक की बात है, अज़रबैजान के द्वारा पाकिस्तान से जो JF-17 वाले फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको परचेज़ किया गया है। सो क्लियरली जब इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं तो इंडिया और अज़रबैजान के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, ख़राब नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं हैं। एंड इनफैक्ट जो INSTC है, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश आ चुके हैं, तो हर देश की एक कॉपरेशन चाहिए होती है, जो कि अज़रबैजान वहाँ पे प्रॉपरली ऑफ़र नहीं कर रहा है। इसीलिए अर्मेनिया बोलता है कि देखिए ये छोटा सा बॉर्डर है ईरान के साथ, यहाँ से सामान को यहाँ लाइए, आप यहाँ से सामान को अज़रबैजान मत लेके जाइए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ईरान से अर्मेनिया लाइए, अर्मेनिया से आगे जॉर्जिया लाइए, और उसके बाद आपको जहाँ भी भेजना है आप उसको बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। ओवरऑल आई फील इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल डील है, कंसिडरिंग कि पिछले 2 सालों से जब से रशिया यूक्रेन की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंडिया रशिया का आपसी व्यापार बहुत बढ़ चुका है। कंसिडरिंग कि अर्मेनिया के साथ हमारे डिफेंस के रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं, ये जो भी ऑफ़र यहाँ पे दिया जा रहा है डेफिनेटली इंडिया को कंसिडर करना चाहिए। और इनफैक्ट इंडिया इस चीज़ को लेकर पहले हाँ भी बोल चुका है एक बार, और इसको अब और अग्रेसिवली कंसिडर करते हुए
हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई जैसी आपको सभी चीज़ें टोटली फ्री मिलती हैं। और फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पे जाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।